राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है आज रविवार और इस टाइम पे सुबह के 7 बज चुके हैं। जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया तो आज सुबह सुबह मैं ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। इसके दो कारण हैं। एक तो मैं ना सुबह में अपना व्लॉग नहीं शुरू कर पाती, क्योंकि काम करते करते ना फिर वही हो जाता है कि चलो ये भी नहीं डाले तो ये भी नहीं डाले, तो फिर मुझे एडिटिंग का होता है, फिर शाम ही हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मतलब कई दिनों से मेरा मन था कि अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो रूटीन तो खैर आज नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे आज जो क्लीनिंग है ना वो करनी है। यानी मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ और कई दिनों से मैं नहीं कर पा रही थी। वो फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जनवरी के मंथ से तो हमारा यही चला हुआ है। जनवरी के मंथ से क्या, मुझे पहले भी यही था कि फरवरी में हमें काम लगवाना है, या तो यहीं पे थोड़ी बहुत मरम्मत करवाएंगे या वहां पे बनवाएंगे। तो ये चीज तो मेरे दिमाग में चल रही थी काफी महीनों से। करवाना तो हमें अक्टूबर में था, लेकिन मेरी माँ के ऑपरेशन के कारण फिर वो हमने सोचा कि नहीं, अब तो ठीक नहीं है, क्योंकि देखो सारी ही चीजें देखनी पड़ती हैं। और इस वजह से फिर मैंने फरवरी का मंथ बना लिया था, क्योंकि ये मंथ होता है ना, इसमें ना इतनी सर्दी होती है ना गर्मी होती, काम हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन वही बात है, वहां बनाएंगे यहाँ बनाएंगे, उसी चक्कर में काफी दिन लग गए। और अब भी मिस्त्री आजकल आजकल पे आधा मार्च जा चुका है हमारा। तो फिर उसमें मैंने सोचा कि नहीं भी, क्या पता कितने दिन लग जाए। अभी तो लगा भी नहीं है, और लगने के बाद भी 2 मंथ तो आराम से लगा लो, लगेंगे ही लगेंगे, उससे ज्यादा जरूर लग सकते हैं। और भी बाकी बहुत सारा, बाद में भी बाकी बहुत सारा काम होगा। ये नहीं है कि बस हाँ पूरा ही करवाना है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं छुटमुट छुटमुट। तो क्या पता कितने महीने लग जाएं। और घर में इतना बुरा हाल हो चुका है, सारी चीजें इधर से उधर, धूल मिट्टी। मुझे तो ये था कि 25 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए, उससे पहले पहले, और 25 अप्रैल तक मेरा जो सामान है वो वहां पे सेट हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, जो सिचुएशन चली हुई है उस हिसाब से। तो मैंने सोचा कि भी कोई फायदा नहीं है। और मतलब घर में साफ सफाई नहीं है अच्छे से, और सामान सारा सेट नहीं है, तो थोड़ा सा ना, मतलब हम इतना अच्छा फील नहीं करते। मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं पूरे घर की सफाई कर देती हूँ, तब तक घर बन जाएगा तो फिर वहां पे सेट कर लेंगे, फिर तो सफाई होनी ही है। एक बार अपना ये काम कर ही लेते हैं, करना ही पड़ेगा। और आज संडे है तो आराध्या हेल्प करेगी मेरी, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो किचन की सफाई कर लेते हैं। था तो मुझे ये कि ये जो यहाँ पे सोफे रखे हुए हैं और जो रूम है ना वहाँ की मैं कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं, किचन में काफ़ी टाइम लग जाता है हर एक चीज़ अच्छे से धोनी साफ करनी, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज अपनी किचन को देखते हैं, और हो सका तो थोड़ा बहुत और भी कर लेंगे। तो चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जितना भी सामान है सारा मैं उठा दूंगी। मतलब जो बर्तन मुझे ये लग रहा है कि हाँ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डेली में यूज होते हैं, हर रोज़ साफ़ ही होते हैं, तो उनको मैं सभी को उठा करके अंदर मंजे पर रख दूंगी कमरे में। और जो ये लगेगा कि हाँ साफ़ करने की ज़रूरत है, जैसे ये जो रैक लगा रखी है ना मैंने स्टील की इस मेज के ऊपर, इसमें ज़्यादातर बर्तन वही है, मतलब कांच की कटोरी, कप, गिलास, ट्रे वगैरह, या फिर तांबे के हैं कुछ बर्तन, जग वगैरह। तो वो सारे साफ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डेली में यूज नहीं होते हैं। तो वो मैं इस एक बड़े तसले में रख लूँगी, जो बर्तन मुझे साफ़ करने हैं, और जो नहीं साफ़ करने वो अंदर चले गए हैं। और जो कांच के हैं कप, गिलास, कटोरी, मिट्टी के, वो सारे मैं इस छोटी एक तसले में अलग से रख लूँगी, क्योंकि जब भी सफाई होती है तो कुछ ना कुछ ज़रूर इनमें से टूट जाता है। तो रखती तो अलग हूँ, फिर भी कई बार होता है हाथ से छूट गया, या फिर कोई चीज़ उसके ऊपर गिर गई, तो उस वजह से हो जाता। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ें बिल्कुल सेफ थी। और यहाँ पे आप लोग आराध्या को देख सकते हैं, मेरे साथ ही लगी हुई है, पूरी हेल्प करती है छोटे मोटे कामों में। और यहाँ पर इस पतीले में मैंने सारे जितने भी किचन टॉवल थे वो सारे भिगो करके रख दिए हैं, मतलब पानी गर्म किया, और उसके अंदर विनेगर और जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं वो दोनों चीज़ें डाल ली थी, और फिर टॉवल डाल करके थोड़ी देर के लिए इसको गैस पर रखा, और अब यहाँ पर रख दिया है। तो इसको काफ़ी टाइम तक मैं रखूँगी, और फिर धोऊँगी मैं 3-4 घंटे बाद। और यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ आपको, रोटी रखने का मैंने बनाया था खुद ने। और ये चल पड़े हैं स्कूल में। वैसे तो संडे है आज, लेकिन इनको जाना था, कोई काम होगा। कई बार चले जाते हैं, संडे में भी बुला लेते हैं अगर कोई काम होता है तो। और मेरा जो सारा सामान है वो बाहर जा चुका है।
और जो स्लेब है, दीवार है, उन पर मैंने जो झाड़ू है वो लगा दी, मतलब अच्छे से झाड़ू से साफ कर लिया एक बार। और अब एक बार ये जो कपड़ा है वो भी लगा दूंगी। तो ऊपर मैंने सारा अच्छी तरह से झाड़ पोंछ दिया है। अब मैं यहाँ नीचे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इसको साफ़ करने के बाद फिर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी। और आराध्या ऊपर मैंने ये जो पन्नी है वो धो करके सुखा दी थी, जो स्लैब पर बिछाई थी वो लेकर के आई है, ऊपर से सूख चुकी हैं, अब बाहर रखवा दिया है मैंने। तो बस अब स्लैब पर जो मैं मतलब अच्छी तरह से साफ़ करके पोछा लगा के और फिर जो पन्नी है वो भी सारी बिछा दूंगी। और सबसे पहले हम जो गैस है, स्लैब है और इसकी मतलब कि जो दीवार पे लगा हुआ है मैट और नीचे, वो अच्छे से मैं पोंछ दूंगी। जो सर्फ़ का पानी है ना, मैंने वो लिया था बाल्टी में। और ये 100 रुपये के मैं जो टुकड़े हैं ना वो लेकर के आई थी। नीचे लगा हुआ है 100 रुपये का, वो आया था 100 रुपये का ऊपर लगा हुआ, और 100 रुपये का जो मैंने ये स्लैब पर लगा रखा है। तो 300 रुपये में ये तीनों टुकड़े आ गए थे। और दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी ये, तो इसी उससे मैंने लगा दिए थे। और इससे क्या होता है ना, साफ़ हो जाती है। जैसे हम टाइल को साफ़ कर लेते हैं ना आसानी से, उसी तरह से ये भी साफ़ हो जाती हैं। और ये भी नहीं कि कोई गर्म चीज़ रख दी उससे जल जाएगी, इतना आसानी से नहीं होती। बिल्कुल ही कोई ये है कि बिल्कुल ही गर्म रखेंगे तो फिर तो अलग बात है। और सुंदर भी लगती हैं ऐसे। अगर हम मतलब हो कई बार भाई नहीं काम लगवा पाते किसी कारण से और दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती, तो उस दीवार का हम इस तरह से मैट वगैरह लगा करके मेकओवर कर सकते हैं। कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं होता और फिर टिकाऊ भी है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही ये है कि नहीं चलती। तो जो स्लैब है, गैस है, मेज है, फ्रिज है, वो मैंने सारे साफ़ कर दिए थे, मतलब सरफ़ के पानी से। और ऊपर से फिर जो मैंने सूखे कपड़े से, मतलब जो सूती चुनरी थी उससे पोंछ दिया है इनको। और अब ये नीचे मैट लगा हुआ था, इसको भी सर्फ़ के पानी से साफ़ कर दिया है। और तसले में मैंने फिनाइल डाल लिया था। तो अब मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। तो झाड़ू भी मेरी निकल चुकी है, पोछा मैं लगा रही हूँ। और जो बर्तन है ना वो भी मेरे साफ़ हो चुके हैं, सूख जाएंगे उस टाइम तक। इस्लांडी पेंट का के शौक चढ़े हैं, इसमें को नहीं होंदा नाकटा है रे बूंदा बांदर। और यहाँ पर मेरी माँ कर रही है दोपहर के खाने की तैयारी। तो आज बनेगी चटनी, जो हरे चने हैं उनकी। हम तो इनको टाट बोलते हैं, आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप इनको क्या बोलते हैं, जो हरे चने होते हैं। और अब तो ये होता है कि इनको लेकर के मतलब कि चटनी बना लेते हैं निकाल करके इनमें से चने। लेकिन बचपन में इनको ना भून करके खाते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बड़े होने के बाद तो मुझे नहीं लगता कभी खाए होंगे, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर याद है कि ये हम खाए हुए हैं, मतलब भून करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। और यहाँ पे जय भी साथ में लगा हुआ है, तोड़ तोड़ करके खा रहा है। इसको ना जो हरी मटर होती हैं वो जब छीलते हैं ना, ये ज़्यादातर वैसे ही खा जाता है उठा उठा करके, अगर ये पास में होता है। और जब जैसे अब ये जो चने हैं उनको खा रहा था साथ में ही। तो झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम मेरा हो चुका है। लेकिन आज वीडियो एडिटिंग का काम नहीं था। वीडियो एडिटिंग नहीं होती ना उस टाइम पे मैं मतलब सुबह के टाइम पे अपने बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो बर्तन है ना वो भी अच्छे से सूख चुके हैं। इनके ऊपर चुनरी ढक दी थी, एक चुनरी हमने नीचे बिछा दी थी, एक ऊपर ढक दी थी, ताकि जो मक्खी वगैरह है ना वो ना बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ जाती हैं गर्मियों में, तो मक्खियों का ही काम रहेगा। तो बस मैं अब सारे जो बर्तन हैं, सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे सेट कर दूंगी। और जो सामान था कुछ बचा हुआ था, वो कुछ जो सुखाने का था वो मैंने प्लेट में डाल करके ऊपर धूप में रख दिया था। और बर्तन मतलब लगाते लगाते और सारी चीज़ें सेट करते करते मैं काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि इस टाइम पे भी अच्छा खासा टाइम हो चुका है। खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि दोपहर में थकावट हो ही जाती है, दिन ही ऐसे हो रखे हैं। और इस टाइम पे बज चुके हैं शाम के 5। तो मेरी माँ यहाँ पर दूध निकाल रही है। और ये क्लिप भी इन्होंने निकाली थी, बस मुझे तो अब दिखाई दी तो मैंने ऐड कर दी है। और मैं इस टाइम पे अपना जो क्लीनिंग का काम है वो कर रही थी, क्योंकि मुझे ये हुआ कि चलो आज मैं अपना सारा निपटा देती हूँ। सुबह में तो मुझे यही था कि सिर्फ मैं किचन ही करूँगी क्लीन, लेकिन अब मैं कमरे पर लग गई थी, क्योंकि ये भी आ चुके थे स्कूल से। तो फिर जो बेड है ना मुझे वो साइड में लगाना था, मतलब वो चेंज करना था। और सारा जो सामान है ना मैंने वहाँ पे सेट किया है इधर से उधर, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बस पूरा दिन मैं क्लीनिंग पे ही लगी रही संडे में, और इसी करके संडे में व्लॉग नहीं आया था। अब तो एक दिन छोड़ करके एक दिन ही हो रहा है, बाकी कोशिश करूंगी आगे से कि डेली में आए। किसकी काट दिया
तो छोरा की हंसी नहीं रुक रही, हंसी को नहीं रुक रही। तुमको मम्मी देख देख पप्पी, मम्मी बताता हूँ, मम्मी करता ले आया है। और जय को आप लोग देख सकते हैं इसने क्या किया है, मैं बताती हूँ। कोई आया हुआ था बाइक पे हमारे घर पे, ऐसे ही इन्हीं को पूछने के लिए। वो अंदर आ गया और इसने बाहर जा कर के उसकी चाबी निकाल ली बाइक में से और वो चला गया। फिर उसके जाने के बाद ये इतना ज़ोर ज़ोर से हंसा, इतना ज़ोर ज़ोर से। मैं अंदर पता नहीं क्या काम करी थी, मेरे पास जा कर के मम्मी मम्मी कर कर के इतना ज़ोर ज़ोर से। मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, फिर ये मुझे ऐसे दिखा रहा था कि मम्मी देख मैंने चाबी निकाल ली, और वो चला गया। फिर जा कर के इसकी मुश्किल से इस पे ये चाबी ली और फिर उसको दे करके आए। ऐसी ऐसी हरकतें ये लड़का करता है। और कई बार क्या होता है ना, जैसे कई बार किसी की बाइक खड़े हैं, 2-3 बाइक साथ में खड़े हैं, तो उसकी चाबी निकाल करके उसकी बाइक में डाल देता है और उसकी चाबी निकाल करके उसकी बाइक में डाल देता है। तो ऐसे ऐसे काम ये करता रहता है। बाइक का और चाबी का तो इसको इतना वहम है, बस पूछो ही मत। और ये जो क्लिप है वो अगले दिन की है, शाम के 5 बज चुके हैं इस टाइम पे, और ये जय को लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर के पास। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है मंगलवार और इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं। और संडे में ही मैंने कुछ क्लिप निकाली थी किचन की, जो क्लीनिंग की थी उसकी। तो किचन की क्लीनिंग की यहाँ पे कुछ चेंज किया है क्योंकि ज़रूरत मुझे महसूस हो रही थी, और थोड़ी बहुत साफ सफाई भी कर दी है यहाँ पर भी। और बस जो सिटिंग एरिया ना उसके ऊपर की जो एक स्लैब है वो साफ़ करनी रहती, बाकी सारा मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो परसों मैं पूरा दिन इसी में लगी रही, क्योंकि दोपहर से पहले मैंने जो किचन का काम है वो किया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर शाम में मैं अपने इस काम में लग गई थी। तो रात हो गई थी बिल्कुल। और कल मैंने सारे जो कपड़े हैं अलमारी में से सारे कपड़े निकाल करके जो धुले थे वो सारे मैंने वो सेट किए, कपड़े धुले, साथ में तबीयत भी ख़राब थी फिर भी काम किया साथ साथ में। और आज सुबह में भी कुछ अपने काम निपटाए हैं। और अब मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपनी जो वीडियो है ना उसको कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ क्लिप निकाल करके छोड़ दी गई है और 2 दिन से कोई क्लिप नहीं निकाली। और आज की वीडियो में एक खुशखबरी है, जिससे कि मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, और मेरे साथ आप भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। सच में मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और बहुत मुश्किल से ये दिन आया है, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर आ ही गया। क्योंकि मुझे ये हो रखा था कि यार हमारे घर पर भी कभी ऐसा होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी, क्योंकि ऐसे बताना नहीं चाहती, मैं दिखाना चाहती हूँ। तो अभी मैं दिखा नहीं सकती, इसलिए थोड़ा सा वेट करिए और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अपना जो काम है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। वो यहाँ पे देखिए अंदर रूम में जहाँ पे ड्रेसिंग टेबल था उसके साथ में ही मशीन रहती थी मेरी, वॉशिंग मशीन, वहाँ पे मैंने ये जो 3 सीटर सोफा है वो रख दिया है। उसके साथ में अलमीरा ऐसे ही थी, मैंने चेंज तो किया था इसको, फिर वापस मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि ऐसे ही ये सही लग रही थी। और जो बेड है उसके साथ में मैंने ड्रेसिंग टेबल को रख दिया है, क्योंकि आप लोग भी बोल रहे थे कि बेड के सामने अच्छा नहीं होता है, या तो आप इसके ऊपर कपड़ा ढक दो या फिर इसको साइड में करो। तो मैंने उसको भी कर दिया है, और बेड को मैंने दीवार के साथ लगा दिया है। वैसे तो सफाई के लिए तो जगह छोड़नी चाहिए, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है अब। और वॉशिंग मशीन को मैंने साइड में रख दिया है। और यहाँ पे देखिए जो किचन है वो भी स्लैब पर अभी बर्तन नहीं है, क्योंकि वो नीचे रखे हुए हैं यहाँ पर टोकरे में। और यहाँ पे जो सारे डिब्बे हैं वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और सुबह में मैंने अपना ये गलीचा धोया था, तो इसको भी मैं अब तह लगा करके अलमारी में रख दूंगी। मैंने अच्छी तरह से मतलब 4-5 बार इसमें वैसे पानी डाल करके नॉर्मल, और वैसे घुमाई मशीन, फिर सरफ का पानी डाल करके, और फिर नॉर्मल पानी डाल करके, मतलब बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। बस अब इसको तह लगा करके अलमारी में रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने एक मंजा डाल दिया है और 2 सोफ़े रख दिए हैं, क्योंकि जो अंदर दूसरा कमरा है ना उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, सब जगह मंजे ही मंजे खड़े थे, तो 1-2 तो कम हो गया है, इस करके एक मैंने साइड में डाल रखा है। और बस अब यहाँ पर जो गलीचा है मैं वो इस अलमारी में रख दूँगी। और ये भी देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं है, पूरा अलमारी भरी पड़ी है। और इसमें सारे मैंने अपने जो कुशन होते हैं, बेडशीट हैं, और 2-3 मेरे पास गलीचे हैं वो ही रखे हुए हैं। और अब मैं लेकर के चलूँगी आप लोगों को ऊपर, क्योंकि वहाँ पर मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है जो कि मैं बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए जो मिस्त्री है ना वो आज लग चुका है, यानी हमारा जो घर बनना शुरू हो गया है। और सच में ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश। और मुझे पता है मेरे साथ ना आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे ये देख करके।
क्योंकि जब हमने दूसरी साइड जो कमरे थे उनकी तोड़-फोड़ की थी तो बस पूछो मत, कुछ लोग इतने खुश हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा। और इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट उनको थी, मेरे से भी ज़्यादा, कि दीदी बस जल्दी से आपका घर बन जाए, कहाँ पे बना रहे हो, कैसा बनाओगे, ये वो। क्योंकि देखिए हम जिसको हर रोज़ देखते हैं डेली में, तो फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा हमें उससे के साथ अटैचमेंट हो जाती है। और फिर उसके मतलब जब भी उसकी कोई ऐसा काम होता है कि हाँ खुशी वाला, तो आप लोग भी साथ में ही खुश होते हैं। जब थोड़ा-सा मैं दुखी हो जाती हूँ, आप लोग भी साथ में दुखी हो जाते हैं। तो और ना मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कौन-कौन वेट कर रहा था इस दिन का, और कितने खुश हुए आप लोग ये सब देख कर के। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और यही चीज़ दिखाने के चक्कर में ना मैंने कुछ क्लिप बीच में से कट कर दी, कि मैंने सोचा कि भी नहीं, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। जब मुझे पता चला उसी दिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। तो लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आई हो तो। और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बहुत ही अच्छे-अच्छे व्लॉग मैं आगे लेकर के आने वाली हूँ आप लोगों के लिए।